दोस्तों नमस्कार। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने एक्स-रे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। साइंस विषय के साथ 10+2 उत्तीर्ण और संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा या समकक्ष कोर्स की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए पात्र हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर के ये वीडियो शुरू करते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2025 है। अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2025 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आयोग ने इन पदों के लिए परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी है। इन पदों के लिए परीक्षा 26 अप्रैल 2025 से 2-3 पालियों में आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए वेतनमान 5200 से 20,200 रुपये रखा गया है। इसका ग्रेड पे 2800 रुपये है। इसका पे लेवल 5 है। वेतन के साथ चयनित अभ्यर्थियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। पदों की कुल संख्या 6,134 रखी गई है। इसमें ओटी असिस्टेंट के पदों की संख्या 1,683 है। वहीं लैब टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या 2,969 है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या 242 है। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या 1,240 रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या 6,134 होती है। अभ्यर्थी यह नोट करें कि कुल पदों में से 1,813 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं कुल पदों में से 214 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 107 पद एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं ओटी असिस्टेंट की वर्गवार वैकेंसी कितनी रखी गई है। ओटी असिस्टेंट में समान वर्ग के लिए पदों की कुल संख्या 658 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 165 है। एससी के लिए 270, एसटी के लिए 18, ओबीसी वर्ग के लिए 304, ईबीसी के लिए 212 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 56 पद आरक्षित हैं। इस तरह ओटी असिस्टेंट में पदों की कुल संख्या 1,683 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 559 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं कुल पदों में से 66 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 33 पद एक सर्विसमैन के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वर्गवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। एक्सरे टेक्नीशियन में सामान्य वर्ग में पदों की कुल संख्या 474 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 119, एससी के लिए 199, एसटी के लिए 13, ओबीसी वर्ग के लिए 225, ईबीसी के लिए 167 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 35 पद आरक्षित हैं। इस तरह एक्सरे टेक्नीशियन में पदों की कुल संख्या 1,232 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 406 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं कुल पदों में से 48 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 24 पद एक सर्विसमैन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि गृह विभाग कारा में भी एक्स-रे तकनीशियन के कुल 8 पद भरे जाएंगे, जिसमें 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आइए देखते हैं ईसीजी टेक्नीशियन में वर्गवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। ईसीजी टेक्नीशियन में सामान्य वर्ग के लिए पदों की संख्या 99 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 24, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 3, ओबीसी वर्ग के लिए 42, ईबीसी के लिए 27 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 8 पद आरक्षित हैं। इस तरह ईसीजी टेक्नीशियन में पदों की कुल संख्या 242 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 82 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं कुल पदों में से 10 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 5 पद एक सर्विसमैन के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए वर्गवार पदों की संख्या कितनी रखी गई है। लैब टेक्नीशियन में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या 902 रखी गई है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 225 है। एससी के लिए 595, एसटी के लिए 39 है, ओबीसी वर्ग के लिए 667 है, ईबीसी के लिए 415 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 126 पद आरक्षित हैं। इस तरह लैब टेक्नीशियन में पदों की कुल संख्या 2,969 होती है। यहाँ नोट करें कि कुल पदों में से 766 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं कुल पदों में से 90 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 45 पद एक सर्विसमैन के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है।
सभी पदों का एडवर्टाइजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी आवेदन से पहले इससे अच्छी तरह देख लेंगे। ये देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 10+2 पास होना अनिवार्य है। वहीं ओटी असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट कोर्स या बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स किया हुआ होना चाहिए। वहीं लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स या बीएससी इन लैब टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स या बीएससी इन ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ होना चाहिए। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स या बीएससी इन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ होना चाहिए। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। बीसी और ईबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी और एसटी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 18 से 42 साल रखी गई है। इन पदों के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 47 साल निर्धारित की गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एग्जामिनेशन फीस कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग, बीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए एग्जामिनेशन फीस 600 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार में अस्थायी निवास करने वाले एससी एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार में अस्थायी निवास करने वाली सामान्य और आरक्षित कोटि की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। बिहार से बाहर के सभी उम्मीदवारों के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के पुरुष या महिलाओं के लिए, आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से ही जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। आयोग सभी पदों के लिए रिटन टेस्ट और वर्किंग एक्सपीरियंस के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा जो कुल 100 अंकों का होगा। मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। इसमें रिटन टेस्ट के लिए 75 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों और निजी अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। यह नोट करें कि प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों का वर्किंग एक्सपीरियंस 4 मार्च 2025 तक का होना चाहिए। आइए देखते हैं सभी पदों के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओटी असिस्टेंट अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगे। इसके लिए अधिकतम 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। वहीं लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसके भी प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में रहेंगे। इसके लिए भी 2 घंटे दिए जाएंगे। ईसीजी टेक्नीशियन अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए भी अधिकतम 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगे। इसके लिए अधिकतम 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। वहीं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए भी अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में होंगे। इसके लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। यह नोट करें कि सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी प्रत्येक 4 गलत उत्तर पर एक सही जवाब का अंक डिडक्ट किया जाएगा। परीक्षा एक से अधिक पाली में सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट जारी किया जाएगा। वर्किंग एक्सपीरियंस का लाभ रिटन टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ये देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा। यह नोट करें कि आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों के पास निम्न दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। इसमें पहला है 10वीं क्लास का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट।
दूसरा है 12वीं क्लास का मार्कशीट और ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान से सभी ट्रेड के सभी वर्षों का मार्कशीट या ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। चौथा है जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र। पांचवा है एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर लागू हो, और छठा है दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर लागू हो। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। पहले चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरे चरण में लॉगिन करें और आवेदन पूरा करें। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुलेगा जहां अप्लाई नाउ का विकल्प मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। इमेज अपलोड के लिए इंस्ट्रक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और भविष्य के लिए इसे प्रिंट करके सुरक्षित रखें। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।